प्रयागराज से खबर, जहां मुख्तार अंसारी गैंग पर कानून का शिकंजा कसा है। ईडी ने मुख्तार के खास शकील हैदर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जेल में बंद शकील हैदर की संपत्तियों को ईडी जब्त भी करेगा। फर्जी कागजात से 25 करोड़ लोन लेने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। बैंक धोखाधड़ी मामले की सीबीआई की जांच के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्तार अंसारी गैंग पर कानून का शिकंजा कसा है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, ईडी ने मुख्तार के खास शकील हैदर के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया है, अब क्या जानकारी है? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया, अब उसके गैंग की बारी है। तो मुख्तार अंसारी का जो बेहद खास था, उसका गुर्गा शकील हैदर नाम का, जो इन दिनों लखनऊ की जेल में बंद है, उसके खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूरा मामला 25 करोड़ रुपए के लोन का है। पंजाब नेशनल बैंक से ये लोन लिया गया था फर्जी कागजात के आधार पर। इस मामले में सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई ने इसी साल 3 फरवरी को इस मामले की जांच शुरू की थी और सीबीआई ने जो केस दर्ज किया गया है उसी को आधार बनाकर ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया है। अब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और ईडी के जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही जो दूसरे गुर्गे हैं या इस गिरोह से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। जांच के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, मुकदमा तक दर्ज किया जा सकता है। चलिए ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार और उसके करीबियों की संपत्तियों की जानकारी ईडी जुटा रहा है। एलडीए को चिट्ठी भेजकर ईडी ने संपत्ति की लिस्ट मांगी है। ये बड़ी जानकारी, लखनऊ में मुख्तार और उसके करीबियों की संपत्तियों की जांच पड़ताल चल रही है। 19 चल अचल संपत्तियों के मुख्तार से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच पड़ताल प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि खुद ईडी कर रहा है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि मुख्तार ने करीबियों के नाम से संपत्तियां बनाई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और अभी तक की जो जांच पड़ताल हुई है ईडी के मुताबिक, उसमें यह कहना है कि अपने करीबियों के नाम पर कई संपत्तियां भी ली गई थी। क्या जानकारी है आपके पास पूरी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी तमाम लोग ऐसे हैं जिन पर ईडी बहुत दिनों से नजर रखे हुए है और ये कहा भी गया था कि मुख्तार के साथ अतीक अहमद दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा ईडी जुटा रही है और संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जिस तरह से गैंगस्टर उनके ऊपर लगा हुआ है, तमाम एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कानून विरोधी हैं, तो पूरी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। लखनऊ में एलडीए को चिट्ठी भेजी गई है, चूंकि एलडीए में तमाम संपत्तियों का ब्यौरा रहता है और वहां से मांगा गया है कि कौन कौन सी संपत्तियां मुख्तार के करीबी हैं। ये जो माफिया है, अंडरवर्ल्ड के डॉन है, बड़े शातिर हैं, अपने नाम से कम संपत्तियां खरीदते हैं। जब देखते हैं कि पुलिस का पहरा बढ़ रहा है, निगरानी बढ़ रही है, तो वो अपने करीबियों के, परिवार के लोगों के और जो इनके आसपास जो गुर्गे होते हैं, चेले होते हैं, जो ड्राइवर और खानसामा होते हैं, तमाम लोगों के नाम से संपत्तियां खरीद लेते हैं और उनको फिर आगे वहीं पर अनैतिक गतिविधियां संचालित करते हैं। जिस तरह से मुख्तार अंसारी का पूरा नेटवर्क है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि जो दक्षिण भारत तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। तो लखनऊ में बहुत सारी संपत्तियां हैं यहाँ पर चिन्हित की गई। 19 ऐसी संपत्तियां हैं जिनके बारे में ईडी ने एलडीए से डिटेल मांगी है कि वो कैसे हैं, किस नाम से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन कौन लोग हैं, क्या वो ज्वाइंट रजिस्ट्री हुई है उनकी या फिर वो एकल रजिस्ट्री है। ऐसी जानकारियां मांगी गई हैं और अब आगे इन संपत्तियों को चिन्हित करके उनके जो डिटेल मिलेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये संपत्तियों जो 19 हैं अभी फिलहाल शुरुआती दौर में, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, ज्यादा हो सकती है ये, क्योंकि मुख्तार ने लखनऊ में अपना पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। चूंकि राजधानी है यहाँ पर और राजधानी में रहने के लिए यहाँ पर उसके जो गैंग हैं वो तमाम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनके पास तमाम संपत्तियां हैं और बड़ी बड़ी जमीनें हैं। चाहे मड़ियाओं की बात करें, 3 साल पहले मड़ियाओं में बड़ी जमीन को लेकर गोलीबारी हुई थी, खूब गोलियां चली थी दोनों पक्षों में। जो मुख्तार का विरोधी पक्ष है उसके साथ फायरिंग हुई थी, तो वो भी उसका केस चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी संपत्तियां जो बड़ी जमीनें हैं वो चिन्हित की जा रही हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्लॉट हैं, छोटे छोटे मकान हैं, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, वो सब इन 19 संपत्तियों में आते हैं। इनको चिन्हित करके ईडी इनको जब्त करने की कार्रवाई करेगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी है, जैसे हमने प्रयागराज में देखा, वहां भी है, मऊ में, गाजीपुर में तमाम संपत्तियां ऐसी हैं जो फर्जी तरीके से ली गई हैं या फिर उनको फर्जी नामों से खरीदा गया है, बेनामी संपत्तियां हैं, वो सब चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा ईडी की ओर से अभी तक क्या आगे जांच पड़ताल बढ़ती है और क्या क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा जेल में कैदी बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिलने गाजीपुर से आए उनके वकील लियाकत अली ने मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जेल में कैद मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी भी उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसके साथ ही वकील लियाकत अली ने आरोप लगाया मुख्तार अंसारी जो कई बीमारियों से पीड़ित है और उसका इलाज भी जेल प्रशासन की ओर से सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्तार को आखिर किससे खतरा है, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बांदा जेल में कैद बाहुबली मुख्तार से मिलने के लिए गाजीपुर से आए उनके वकील लियाकत अली ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उनका कहना है कि जेल में कैद मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की तबीयत लगातार खराब रहती है और जेल प्रशासन की ओर से भी सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं की जा रही है और न ही तबीयत का ख्याल रखा जा रहा है। 1987 में भी ऑर्डर हुआ है कि उनको मतलब पूर्व विधायक हैं, उनको उच्चतर श्रेणी की सुविधा दिया जाए, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। सुरक्षा के लिए आदेश हुआ है न्यायालय से कि मतलब न्यायालय से जब पेशी पर ले जाया जाता है तो गाड़ी खराब हो जाती है, उनका कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहता है, उनके साथ मतलब 4-5 पुलिसकर्मी जाते हैं। तो ऐसी दशा में उनकी जो है जेल में भी हत्या की योजना बनाई जा रही है, कभी भी ऐसे अंजाम दे सकते हैं। जेल से बाहर जब न्यायालय पर पेशी पर जाते हैं तब भी हत्या की योजना बनाई जा रही है। तो कभी भी ये घटना हो सकती है, लेकिन न्यायालय के किसी भी आदेश का जेल में अनुपालन नहीं हो रहा है। ये विधायक जी द्वारा जो है मुख्तार अंसारी द्वारा बताया गया है और यही बताया गया कि मेरा पैर फूल गया है, मेरा दवा इलाज नहीं हो रहा है। मुख्तार के वकील को आपने यहाँ पर सुना। लियाकत अली का कहना है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और सही ढंग से उनका ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है, साथ ही साथ जान का खतरा भी उन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद के वसुंधरा में कवि कुमार विश्वास के घर पर सुबह पंजाब पुलिस पहुंची थी। पंजाब पुलिस क्यों पहुंची इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, हालांकि पंजाब पुलिस चली गई है, इस बात की जानकारी कुमार ने ट्वीट करके भी दी है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस मौके पर है, कुमार कहां है इसका अभी तक पता नहीं चला है। वहीं क्या पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। खुद ट्वीट करके कुमार विश्वास ने ये तो बताया है कि पुलिस वहां पर पहुंची है, पंजाब पुलिस पहुंची है। पंजाब पुलिस तो जा चुकी है लेकिन गाजियाबाद पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। अब इसके पीछे वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, क्यों पुलिस पहुंची, आपकी क्या बातचीत हुई है गाजियाबाद पुलिस से? गाजियाबाद के जो सीओ इंद्रापुरम है वो इस समय उनके घर में मौजूद हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं किस वजह से आई थी। हालांकि जो पुलिस आती है, पुलिस कभी भी जो थाना होता है लोकल थाने में पहले सूचना देती है, उसके बाद ही पहुंचती है। हालांकि अभी जो सीओ है उन्होंने हमें साफ साफ नहीं बताया। वहीं कुमार विश्वास ने जिस तरह से ट्वीट किया है और ट्वीट कर सीधा पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा निशाना साधा और ये कहा है कि मैं जिन्हें पार्टी में लेकर आया था। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के बात यह है कि अभी एक सियासी रूप लेने वाली है कि जिस तरह से कुमार विश्वास के घर आज अचानक जो पंजाब पुलिस है वो पहुंची है, एक नोटिस देने पहुंची है। तो कहीं ना कहीं या तो किसी नोटिस उसी आधार पर दिया जाता है या तो किसी बयान को लेकर पंजाब पुलिस ने कुछ ना कुछ कोई दर्ज किया हो, इसमें कोई एप्लीकेशन आई हो, तहरीर आई हो और इनका जवाब लेने आई हो पुलिस। तो जिस तरीके से लेकिन कुमार विश्वास के ट्वीट से साफ प्रतीत होता है कि अब ये एक राजनीतिक रूप लेने वाली है। जो भी ये पंजाब पुलिस पहुंची और गाजियाबाद के जो वसुंधरा में पहुंची, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आखिर है क्या। जो कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच जो दूरी चल रही है, पहले दोस्त थे और अभी इतनी दूरी बन चुकी है, खाई पड़ चुकी है और पंजाब में भी आपकी सरकार है। तो अब कहीं ना कहीं आरोप जरूर लगेंगे कि पंजाब पुलिस को कुमार विश्वास के खिलाफ यानी कि तैयार कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने। तो जिस तरीके से, हालांकि अभी इसमें बयान क्या है कुमार विश्वास का, कुमार विश्वास ने साफ साफ नहीं किया है, लेकिन ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधा निशाना साध कर ये कह दिया है कि भगवंत मान उनके ऊपर सीधा कहा है कि जो दिल्ली में बैठे जो तुम्हारे आका है उनके कहने में ना हो। तो ये अभी तो कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा, जब जो पुलिस अधिकारी है जो अंदर है वो बाहर आएंगे तो उनके आने के बाद ही पूरी बात क्लियर होगी, पूरी पिक्चर साफ होगी कि आखिर माजरा है क्या। बिल्कुल शक्ति, देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कुमार विश्वास ने ट्वीट क्या किया है। सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। आगे लिखते हैं, एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए।
भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं, तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत का फायदा उठा रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी सुन ले, इस तरीके से ट्वीट कुमार विश्वास ने किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कहा जाता है या फिर इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी क्या होती है। बहरहाल कुमार विश्वास के घर पर सुबह सुबह पंजाब पुलिस पहुंची। कुमार विश्वास कहां है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, किन कारणों से पुलिस पहुंची इसकी भी कोई जानकारी अभी तक हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस इस वक्त कुमार विश्वास के घर पर ही मौजूद है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या कोई बयानबाजी की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात अगली बड़ी खबर की। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के अवैध मीट प्लांट मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एमडीए यानी कि मेरठ विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के आदेशों के खिलाफ याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी ने याचिका दायर की थी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरठ विकास प्राधिकरण भी अपना पक्ष रखेगा। एमडीए की दलील है कि बिना नक्शे के अल्फाई मीट प्लांट को बनाया गया है और सार्वजनिक भू उपयोग की जमीन पर इस मीट प्लांट का काफी हिस्सा है। ऐसे में अब आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें, इस मामले में याकूब एंड फैमिली फरार चल रही है, जिसकी तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी है। बड़ी जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। हाईकोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसके साथ ही इमरान कुरैशी के मीट प्लांट का ये पूरा मामला है। बिना नक्शे के ही मीट प्लांट तैयार हुआ है। पूरी फैमिली लगातार फरार है। लगातार पुलिस भी तलाश करने में जुटी हुई है और आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण भी आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। और अब देखिए पूरे मामले को समझिए कि आखिर किस मामले में आज सुनवाई होनी है। दरअसल अवैध मीट प्लांट के ध्वस्तीकरण के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी ने एक याचिका दी थी। मेरठ विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ ये याचिका दी गई थी। इसके साथ ही आपको बताएं, मेरठ विकास प्राधिकरण भी आज अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगा। एमडीए की दलील बिना नक्शे के बना है मीट प्लांट। ये एमडीए का कहना है कि बिना नक्शे के ही मीट प्लांट को बना दिया गया है। सार्वजनिक जमीन का उपयोग कर ये मीट प्लांट बना है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और एमडीए की ओर से अपना पक्ष भी रखा जाएगा। कोर्ट की ओर से क्या कहा जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस पूरे मामले में याकूब और याकूब का पूरा परिवार अभी गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल देखना यह होगा कोर्ट की ओर से आज क्या फैसला लिया जाता है। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे दें। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई, जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, उसके बाद लगातार एक एक अपडेट उसमें निकलकर सामने आ रहा है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और अब ये देखिए बुलडोजर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण जहां पर होगा, बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर को आप देख सकते हैं। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें हैं। वहां पर जो अवैध निर्माण किया गया है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जुलूस निकला था जहांगीरपुरी में, जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद लगातार वहां पर कई तरीके के पक्ष सामने आ रहे थे। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 18 अप्रैल का यह पूरा मामला है। उसके बाद से आज जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़े एक्शन में यहां पर सरकार नजर आ रही है। बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलडोजर को आप देख पाएंगे। प्रशासन के कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। अविनाश भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वक्त प्रशासन यानी एनडीएमसी का जो प्रशासन है वो बुलडोजर लेकर वहां पे पहुंच गया है
और जितने भी अवैध निर्माण है, अगर सड़कों पे अगर बात करें, सड़कों पे जो लोगों ने अवैध तरीके से अपने दुकान बना रखे हैं, अपने कारोबार कर रखे हैं, उन तमाम सारे लोगों पर अब बुलडोजर चलने जा रहा है। क्योंकि एनडीएमसी पहले ही लगातार ये कह रही थी कि जितने भी लोग हैं वो अगर अपना जितना भी इंक्रोचमेंट है, जितना भी अवैध तरीके से निर्माण है, उसको यहाँ से हटा दे, अन्यथा उनके खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा। लेकिन अब जब लोगों ने नहीं हटाया तो कल नगर निगम ने परमिशन ली दिल्ली पुलिस से, उनसे फोर्सेज मांगी अतिरिक्त, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी फोर्सेज प्रोवाइड कर दी है और अब ये कार्रवाई होने जा रही है। ये कार्रवाई पूरे जहांगीरपुरी के इलाके में हो रही है। तमाम सारे जो ब्लॉक हैं वहाँ पे जिस तरीके से रोड को ब्लॉकेज करके रखा गया है, उस तरीके से अवैध तरीके से वहाँ पे निर्माण करके रखा गया है। अब उन तमाम सारे निर्माण पर ये बुलडोजर चलेगा और इस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, इसकी अब राजनीति भी बहुत तेज हो रही है। तमाम सारे सियासी दल है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी विरोध किया था। सुदीप ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। तमाम सारे नेता भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो नगर निगम है उसका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की रूटीन कार्रवाई है और जिन लोगों ने भी अवैध निर्माण कर रखा है उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। अविनाश, सवाल लेकिन ये है, जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इस तरीके से, क्योंकि 18 अप्रैल की वो घटना और उसके बाद अब अवैध बुलडोजर चल रहा है, दोनों का कोई रिलेशन? देखिए, रिलेशन उस तरीके से आप नहीं कह सकते क्योंकि ये नगर निगम की कार्रवाई है और जो हिंसा हुई थी वो एक अलग कार्रवाई है। लेकिन चूंकि तमाम तरह जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो इसको जरूर जोड़ रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी ट्वीट करके साफ तौर पे कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख है, उन्होंने भी इसको गलत करार दिया है। तमाम सारे लोग इसका विरोध जरूर कर रहे हैं और दंगे से जरूर जोड़ रहे हैं। लेकिन नगर निगम का ये कहना है, खुद मेयर का ये कहना है कि ये रूटीन की उनकी कार्रवाई है। इस तरीके से इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसके बाद नगर निगम ने ये तय किया है कि कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी बात स्पष्ट तौर पर है कि जिस तरीके से नगर निगम कार्रवाई की शुरुआत कर रहा है वो भी जहांगीरपुरी से, तो सवाल काफी उठ रहे हैं। तमाम सारे राजनीतिक दलों के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उनका नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि वो बिल्कुल जो न्याय सम्मत है, जो ईडी के द्वारा स्थापित है, उसके द्वारा ही कार्रवाई कर रही है। इसमें कोई भी गलत नहीं है। नगर निगम ने यहाँ तक, वो मेयर ने यहाँ तक कहा है कि जो लोग इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, अवैध निर्माण कर रखे हैं, उनको लगातार समय समय पर कहा गया है कि वो अपने निर्माण को हटा ले। जो लोग नहीं हटाए हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, क्योंकि सड़कों पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया। सड़कों पे बहुत ज्यादा लोगों ने वहाँ पे अवैध तरीके से अपने दुकान है, कारोबार है, अपने तमाम सारे सामान को सड़कों पे रखा हुआ है, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अविनाश, ये शुरुआत जहांगीरपुरी से हो रही है या फिर सिर्फ जहांगीरपुरी में ही ये बुलडोजर चलने वाला है? तो देखिए, अगर बात करें तो शुरुआत जहांगीरपुरी से हो रही है, इसीलिए इसकी सियासत काफी तेज है। क्योंकि जहांगीरपुरी की तरीके से हिंसा हुई और हिंसा में किस तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां अब ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है। इसके बाद अगर बात करें तो लगातार अब यहाँ पे जिस तरीके से कार्रवाई के लिए तमाम सारी जो टीम पहुंची हुई है, इसके पहले भी पुलिस की जो वहाँ पे टीम मौजूद थी उसने लगातार फ्लैग मार्च किए, जिससे कि जब ये नगर निगम की टीम यहाँ पे पहुंचे, MCD की टीम जब यहाँ पे पहुंचे, तो किसी तरीके की कोई भी हिंसा न होने पाए, किसी तरीके से कानून व्यवस्था न खराब होने पाए, इसको लेकर के पुलिस ने वहाँ पे पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रित कर रखा है। ठीक है, ये इलाका। अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। ये 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अलग अलग कैमरों की नजर से 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बुलडोजर आपको तस्वीरों में नजर आएगा और वहां पर काफी भीड़ भी है। इसके अलावा कैमरा 2, 3, 4 से अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और अब ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। आसपास काफी भीड़ भी नजर आ रही है। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है। नगर निगम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। अब जहांगीरपुरी में एक्शन प्लान की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। अब ये देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। पहली तस्वीर में यानी कि कैम 1 की मदद से आप देख पाएंगे, कैमरा 2 में आप देख पाएंगे ये वो इलाका है जहां पर कार्रवाई हो रही है। कैमरा 3 में आप देखेंगे कि मौके पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। कैमरा 4 में आप देखेंगे आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं, बुलडोजर नजर आ रहा है। बुलडोजर से कार्रवाई होने वाली है, चारों तरफ लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कैमरा 5 लॉन्ग शॉट है, उसमें आप पूरे उस इलाके को देख पाएंगे जहां पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। और कैमरा 6 में आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन की टीम वहां पर मुस्तैद है और ये कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग कैमरों की नजर से जहांगीरपुरी की हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी वहां मौजूद हैं और एक एक
एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। बुलडोजर की ये कार्रवाई होगी, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जहांगीरपुरी से ही इसकी शुरुआत क्यों हो रही है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए, अविनाश के पास भी जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता भी मौजूद है वहां पर। की कंप्लेंट आती है कि फ्री मूवमेंट जो है वो उसकी जो है वो उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रही है, सो वी आर डूइंग इट टुडे। सर, जो सड़कों पर अतिक्रमण है उसी को हटाया जाएगा या जो घर गलत बने हुए हैं उनको भी तोड़ा जाएगा? टेम्परेरी स्ट्रक्चर तो सभी तरह के, और वो परमानेंट स्ट्रक्चर जिनके ऊपर हमारे पेपर वर्क पूरा हो चुका है, डेमोलिशन और सीलिंग ऑर्डर्स वगैरह पास हो चुके हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने आपके ये जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुंचे, कितनी आपकी तरफ से कितने फोर्स यहाँ पर आई हुई है? पास तो 7 जेसीबी हमने लगाए हैं और लगभग 100 के आसपास जो एमसीडी का स्टाफ है अलग अलग डिसिप्लिन से और बाकी जोनों से मोबिलाइज किया है। इसके अलावा लगभग 300 से 400 पुलिस फोर्स हमने रिक्विजिशन की थी, जिसको हमें प्रोवाइड किया गया है। सर, लोगों से अपील की गई है पहले कि वो काम में बाधा ना डालें, जिस तरीके से पहले भी ऐसा होता रहा है। हमारी तरफ से अपील की गई है कि जो भी है उसको शांतिपूर्ण से किया जाए, किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं किया जाएगा। केवल जो पब्लिक लैंड पे जो एनक्रोचमेंट्स है और जिससे स्मूथ ट्रैफिक फ्लो में और जो वो बाकी तरह की न्यूसेंस होती है उन्हीं को टच किया जाएगा। सर, लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट पहले से भी होती रही है और अतिक्रमण पहले भी होता रहा है, उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन लोगों ने उसके बाद फिर अतिक्रमण कर लेते हैं। सर, ये जो है वो समय ऐसा नहीं है कि ये पिछले महीने भी मैं यहाँ पर आया था, 11 अप्रैल को भी हमारे यहाँ पर एनक्रोचमेंट रिमूवल एक्सरसाइज हुई है, तो समय समय पर हम इसको करते रहते हैं। सर, ये काम आज एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा कि आपको फिर दोबारा से आना पड़ेगा? जितना वर्क आज होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो ये एमसीडी के कमिश्नर जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया। तो देखिए, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए थे, एमसीडी के कमिश्नर से बातचीत कर रहे थे। कहां कहां कार्रवाई होनी है उसके बारे में हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी से हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर आप इनको इन तस्वीरों में नजर आएगा। प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, एमसीडी के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, नगर निगम के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। यहाँ पर कहना है कि नोटिस पहले से दिया जा रहा था, लंबे वक्त से कहा जा रहा था, लेकिन ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया गया और ना ही अवैध निर्माण को हटाया गया। उसके बाद ये बुलडोजर चला है, नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई है। आसपास कितनी भीड़ है इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो भी अवैध निर्माण था, देखिए छोटे छोटे खोखे, छोटी छोटी ढकेल लगी हुई हैं, उनको बुलडोजर की मदद से तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर इस वक्त अगर देखें तो अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है। पुलिस प्रशासन मौजूद है, एमसीडी के लोग पहुंचे हुए हैं। जहांगीरपुरी में भारी सुरक्षा भी है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा वहां पर हुई है उसके बाद एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। वहां के लोगों का कहना है, एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि पहले भी नोटिस वगैरह दिया गया है, लेकिन उसका ना तो कोई जवाब आया, ना अवैध निर्माण हटाया गया। और उसके बाद एमसीडी की जहांगीरपुरी में ये कार्रवाई की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। बुलडोजर को आप देख सकते हैं, आसपास कितनी ज्यादा भीड़ है ये भी आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और जो छोटे छोटे दुकान बना लिए जाते हैं सड़कों पर अवैध तरीके से, उनको फिलहाल यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एक छोटा खोखा सड़क पर ही लगा हुआ था, उसे हटाया गया और अब जो वहां पर अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई एमसीडी की ओर से जहांगीरपुरी में हो रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम वहां पर पहुंची हुई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके की कोई स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर तमाम इंतजाम है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और सड़क पर जो अवैध अतिक्रमण कर लिया जाता है, अवैध निर्माण किया जाता है, उसको तोड़ा जा रहा है। अब ये देखिए, कैमरे की मदद से 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक ही जगह की ये तस्वीरें हैं, लेकिन 3 अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग वहां पर जुटे हुए हैं। बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये अलग अलग कैमरों की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी की ही ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब से 2 दिन पहले ही हिंसा हुई थी। कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 की मदद से
एक एक तस्वीर वहां की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी सुबह सुबह ही वहां पर पहुंचे हुए हैं और अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी कार्रवाई वहां पर की जा रही है। जो सड़क पर बने हुए अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा रहा है। अलग अलग कैमरों की मदद से वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैम 2 की भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो सड़क पर अवैध अतिक्रमण होता है बुलडोजर उसे ध्वस्त कर रहा है। तीसरी तस्वीर भी बुलडोजर की ही तस्वीर है जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जब एमसीडी के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना है सड़क पर जो अवैध निर्माण कर लिया जाता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पहले से कई बार नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का ना जवाब आया ना अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी से ही इसकी शुरुआत की गई है। अब अलग अलग इसको लेकर तर्क राजनेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं क्योंकि अब से 2 दिन पहले ही जहांगीरपुरी में ही हिंसा हुई थी। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी से ही क्यों आखिर इसकी शुरुआत हो रही है। और अब ये देखिए पूरा लॉन्ग शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की मदद से, कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी है, पुलिस प्रशासन कितनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचा हुआ है और किस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। हिंसा पर एक्शन में बुलडोजर नजर आ रहा है, अवैध निर्माण को वहां से हटाया गया है। एमसीडी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई जहांगीरपुरी में की गई है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, वहां पर कोई दंगा फसाद ना हो इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में पहुंचा हुआ है, एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से ये कार्रवाई की जा रही है। जहांगीरपुरी की तस्वीरें और ऐसे में क्योंकि वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब पिछले 2 दिनों में रहे हैं, ऐसे में पुलिस के अधिकारी तो वहां पर पहुंचे ही हुए हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कोई भी हिंसा फिर से वहां पर ना भड़क सके। तो देखिए 9 जेसीबी मशीनों से कार्रवाई की जा रही है। कुशल सिनेमा चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। छोटे छोटे सड़कों पर जो दुकानें बना ली जाती हैं, खोखे बना लिए जाते हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली के जहांगीरपुरी से दिखा रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। फुटपाथ पर जो अवैध निर्माण कर लिया जाता है उसको बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है। कुशल सिनेमा चौक पर अतिक्रमण को हटाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी से ही हम दिखा रहे हैं। और देखिए लोग घरों में पहुंचे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका यह अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया होगा और जो अवैध हिस्सा है उसे हटाया जा रहा है। और अब ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, कार्रवाई वहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम राजनेताओं की ओर से अलग अलग इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है 2 दिन पहले वहां पर हिंसा भड़की और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। अब ये देखिए 8 अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कैमरा 1 में आप देखेंगे अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तस्वीर भी ऐसी ही कुछ आपको नजर आएगी जहां लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर की मदद से आप देखेंगे कैमरा 3 की मदद से मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा हुआ है और वहां पर कार्रवाई लगातार चल रही है। कैमरा 4 लॉन्ग शॉट है, उसकी मदद से आप देख पाएंगे कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है। और कैमरा 5 की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की आपको नजर आएंगी। प्रशासन की टीम वहां पर तैनात है और किस तरीके से पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है, कुछ उसकी तस्वीरें भी कैमरा 6 की मदद से आप देख पाएंगे। कैमरा 7 की मदद से आप देखेंगे कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है और इसी तरीके से अलग अलग कैमरे की नजर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एमसीडी के अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं और कई लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर से एक्शन मोड में यहाँ पर नगर निगम नजर आ रहा है। उनका कहना यह है कि पहले भी नोटिस दिया गया था, पहले से कहा जा रहा था, लेकिन अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। सवाल इसको लेकर खड़ा हो रहा है 2 दिन पहले ही वहां पर हिंसा भड़कती है और उसके बाद सबसे पहले शुरुआत दिल्ली के जहांगीरपुरी से ही होती है।
देखिए ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बुलडोजर से कार्रवाई लगातार वहां पर चल रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बड़ा एक्शन लिया गया है। जहांगीरपुरी इलाके की ये तस्वीरें। नौ जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हटाया भी जा सके इसकी भी पूरी तैयारी है। तो एक पीछे बुलडोजर, एक आगे बुलडोजर, 2 बुलडोजर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ जी प्रीति। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है। एमसीडी के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। फुटपाथ पर जो अवैध निर्माण बना हुआ है उसको हटाया जा रहा है। 9 जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं जो अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही हैं। लॉन्ग शॉट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। अविनाश भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग कैमरों की मदद से कि किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी क्या जानकारी, किसी राजनेता की ओर से कोई रिएक्शन, कोई जानकारी इस वक्त वहां हो रही कार्रवाई को लेकर? देखिए, अगर बात किया तो अभी तुरंत में तो अभी किसी राजनेता का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से कल एमसीडी ने ऐलान किया था कि आज वो यहाँ पे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसके बाद से लगातार कई सारे नेताओं ने ट्वीट करके इस मामले में कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराया था। उनका ये कहना था कि लोगों को परेशान करने के लिए, और कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक इस तरह से कहा था कि मुस्लिम समुदाय को परेशान करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन चूंकि ये जिस तरीके से एमसीडी ने पहले ही कह रखा था कि जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने अवैध निर्माण करके रखा है, उनको कई बार नोटिस भी दी जा चुकी थी, उनको चेतावनी भी दी जा चुकी थी कि उस अवैध निर्माण को खत्म करें, लेकिन वो खत्म नहीं कर रहे थे। इसके बाद एमसीडी ने निर्णय लिया है कि जितने भी लोग इस तरीके से अवैध निर्माण करके रखे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में आज एमसीडी यहाँ पे कार्रवाई के लिए पहुंची है। जितने अस्थायी तौर पर निर्माण है, यानी कि जो कच्चे निर्माण है, उनको तुरंत यहाँ पे अभी खत्म किया जाएगा, उनको तुरंत हटाया जाएगा। और जो अगर बात करें तो कई जगह पे ऐसे भी है कि सरकारी जमीन पे पक्की इमारत बना ली गई है, पक्के निर्माण कर लिए गए हैं, उनको कई जगह चिन्हित कर लिया गया है, उनको पहले भी नोटिस दी जा चुकी थी। उनमें जो कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिनमें पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, उनमें से आज अगर बात करें तो कार्रवाई करते हुए जो पक्के निर्माण है उनको भी गिराया जाएगा। तो ऐसे तमाम तरह जो निर्णय है वो एमसीडी ने पूरी कार्रवाई करने के बाद, कानून की पूरी जानकारी लेने के बाद तब ये निर्णय लिया है कार्रवाई करने का, और उसी कड़ी में आज अब ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है एमसीडी की टीम। अविनाश, बिल्कुल ये हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो फुटपाथ पर अवैध निर्माण होता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, या फिर अवैध निर्माण जो पूरी तरीके से बना हुआ है अवैध जगह पर, सरकारी जमीन पर, उसे हटाया जा रहा है? जी देखिए, ये दोनों तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। जो फुटपाथ पे अवैध तरीके से लोगों ने निर्माण कर रखा है उस पर तो कार्रवाई हो ही रही है। जो सरकारी जमीन पर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कर लिया है। उनमें से कई निर्माण कच्चे तौर पे, यानी कि अस्थायी तौर पे, कई निर्माण पक्के तौर पे हैं, यानी कि उसमें पक्के घर बनवा लिए गए हैं, पक्के तौर पे निर्माण कर लिया गया, तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जो पक्के तौर पे निर्माण कर लिए गए थे उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको पहले भी नोटिस दी जा चुकी थी, उनमें कोर्ट के भी तमाम सारे ऑर्डर लिए जा चुके हैं। तो कुछ मकान ऐसे हैं जो पक्के निर्माण पे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आज होगी, उनको गिराया जाएगा। और जो अस्थायी निर्माण है, यानी कि जो कच्चे निर्माण है, उनको पूरी तरीके से आज यहाँ पे गिराने का काम एमसीडी करेगी। क्योंकि एमसीडी के तमाम सारे अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस को भी पहले इसकी जानकारी दे दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने भी पर्याप्त सुरक्षा वहां पे मुहैया करा रखी है। तकरीबन 1500 जवानों को तैनात किया गया है पूरे जहांगीरपुरी इलाके में, जिससे कि भी किसी तरीके से कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लेने पाए। जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई चलती रहे। क्योंकि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में दंगा भी हुआ है, तो अभी भी वहाँ पे तनाव की स्थिति बरकरार है। लगातार वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, आरएएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, और लगातार अभी उसकी सियासत चल ही रही है। तो लिहाजा इस तरीके से जहांगीरपुर में जब कार्रवाई हो रही है तो किसी तरीके से कोई माहौल न बिगड़े, किसी तरीके से इस कार्रवाई में कोई हिंसा का रूप न लेने पाए, ये तमाम सारे एहतियात को रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। दिल्ली पुलिस के तकरीबन 1500 जवान वहाँ पे तैनात है। और जिस तरीके से जो दंगा वाला एरिया है सी ब्लॉक, वहाँ पे सैनिक बल पहले से तैनात है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस कार्रवाई में सहयोग भी कर रहे हैं। सुबह से ही तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो अवैध निर्माण की जानते थे कि उनका ये निर्माण अवैध है, वो अपने अपने निर्माण को हटा भी रहते, अपने अपने तमाम सारे जो कार्य वहाँ पे कर रहे थे उसको हटा भी रहते। तो कई सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं। और लेकिन अभी भी जिस तरीके से
सियासत उसके चरम पे है। खासतौर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने जिस तरीके से ट्वीट किया, AIMIM के जिस तरीके से प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, उसके बाद से लगातार इस पर सियासत जरूर है। लेकिन जो मेयर है उन्होंने साफ तौर से कहा है, पहले भी कई सारे लोगों को यहाँ पे चेतावनी दी जा चुकी थी, उनको कहा जा चुका था कि वो अपना इंक्रोचमेंट हटाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं हटाया है उनके खिलाफ अब आज कार्रवाई तय है, उनके खिलाफ आज कार्रवाई होगी। ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये एक जो अवैध निर्माण है उससे सड़क को मुक्त कराने के लिए, उससे सरकारी इमारत को मुक्त कराने के लिए अभियान है और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से दंगे वाले इलाके में इस तरीके से कार्रवाई होना, वाकई में कहीं ना कहीं जो तमाम सारे नेता हैं वो इस पर बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के नियंत्रण में। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त चौकसी वहां पे रखी हुई है, अतिरिक्त फोर्सेस का डिप्लॉय करके रखा हुआ है। सादी वर्दी में भी कई दिल्ली पुलिस के जवान घूम रहे हैं, जिससे कि अगर कोई लोग हैं कोई इस तरीके की हिंसा करने के लिए या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसको समय रहते गिरफ्तार किया जा सके। ये पूरी इंटेलिजेंस के साथ हुई है या पूरे दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ हुई है, ये कार्रवाई नगर निगम कर रहा है। बिल्कुल अविनाश, लेकिन क्या ये जो कार्रवाई हो रही है उसी जगह पर हो रही है जहांगीरपुरी में जहां पर हिंसा भड़की थी, और वहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो अंदाजा पुलिस को भी लग रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं। और 2 दिन पहले जहां पर हिंसा भड़की हो, बहुत मुमकिन है कि अवैध निर्माण को जब वहां से हटाया जाए तो वहां पर फिर से कुछ लड़ाई दंगा फसाद जैसी स्थिति बने। मैं मस्जिद की तरफ आ गया हूँ। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ है, दिल्ली पुलिस पूरे अलर्ट के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से जहां पे दंगा हुआ है उसी के आसपास के पूरे इलाकों में इस तरीके से ये अवैध इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हो रही है। और खुद वहां पे जितने तमाम सारे लोग हैं उनसे पहले ये अपील की जा चुकी है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग करें, कोई कानून को अपने हाथ में न ले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ जो DCP हैं उन्होंने आज सुबह फ्लैग मार्च किया था पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, और लगातार लोगों से यही अपील की थी कि किसी भी तरीके से कोई कानून को अपने हाथ में न ले। अगर किसी का अवैध निर्माण है तो वो पहले से ही हटा ले, उनको वक्त है, अभी 1-2 घंटे के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद कई सारे लोगों ने अपना जो अवैध निर्माण है वहां से उसको हटाया भी है, लेकिन पुलिस अलर्ट पे जरूर है कि जिस तरीके से वहां पे घटना घटी 16 तारीख को हिंसा हुई, उसके बाद फिर जब दिल्ली पुलिस परसों पहुंची थी आरोपी गिरफ्तार करने के लिए तो पत्थरबाजी हुई, तो लगातार पुलिस अलर्ट पे जरूर है और पुलिस संजीदगी के साथ वहाँ कार्रवाई कर रही है कि कोई भी अपने हाथ में कानून को लेने नहीं पाए, कोई भी इस जो पूरा इंक्रोचमेंट के खिलाफ अभियान चल रहा है इसके विरोध में आगे न आने पाए। इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी है और यही कारण है कि अब वहाँ पे अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया। तमाम सारे अधिकारी वहाँ पे मौके पर मौजूद है, पूरी स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक वहाँ पे मौजूद है, तो तमाम सारे लोग वहाँ पे मौजूद है। अभी खोल दो जब भी जाऊँ। बिल्कुल अविनाश, कार्रवाई लगातार वहां पर चल रही है, 9 बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, तो क्या वहां पर पूरे इलाके में जो अवैध निर्माण है, पूरी जो रोड है वहां पर उसे हटा दिया जाएगा, या फिर अभी भी जहां पर पक्के निर्माण बने हुए हैं उन्हें चेतावनी दी जाएगी, नोटिस दिया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी? देखिए जो पक्के निर्माण है, पक्के निर्माण में कई सारे निर्माण को पहले ही नगर निगम चिन्हित कर चुका था। ये कार्रवाई चूंकि पिछले 1-1.5 महीने से तैयारी इसकी चल रही थी और अब जाके ये कार्रवाई हो रही, तो जो पक्के निर्माण है उनको पहले से नगर निगम ने छूट दिया था। कई सारे ऐसे निर्माण है कि उनको लगातार नोटिस भी दिया गया था, उनसे कोर्ट के लिए ऑर्डर भी ले चुका है। तो जहाँ से कोर्ट को ऑर्डर मिल चुका है, कोर्ट ने जहाँ कह दिया है कि नहीं ये अवैध तरीके से आप इसको गिरा सकते हैं, तो उन पक्के निर्माणों को आज गिरा दिया जाएगा। कई सारे निर्माण अभी ऐसे हैं जिनमें कानूनी कार्रवाई चल रही है, उनको फिलहाल नहीं गिराया जाएगा, लेकिन जिनमें कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है उनको जरूर गिरा दिया जाएगा। और जितने भी अस्थायी तौर पर निर्माण यानी कि कच्चे निर्माण है उनको पूरी तरीके से आज ढहाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों ने सड़कों पे कब्जा कर रखा है, जहाँ पे अपना अस्थायी तौर पे लोगों ने घर टाइप बना लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहीं पर रह के कारोबार भी करते हैं और लगातार नगर निगम इसके खिलाफ अभियान भी चलाता रहा है, लगातार उन लोगों को नोटिस भी देता रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंक्रोचमेंट हटा हुआ नहीं था। यही कारण है कि अब आज नगर निगम ने यह तय किया है कि जितने भी लोग इस तरीके के निर्माण को करके रखे हैं उनके खिलाफ चला के ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। ठीक है अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फुटपाथ पर जो अवैध निर्माण किया गया है उसे हटाया जा रहा है, हालांकि एहतियातन वहां पर कदम उठाए गए हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा हुआ है। जहां पर 2 दिन पहले हिंसा भड़की थी वहां पर मुस्तैदी के साथ प्रशासन अलर्ट है। और अब ये देखिए बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से लगातार जारी है। जो सड़क पर फुटपाथ पर
खोखे और छोटी छोटी दुकानें बनी रहती हैं, उन्हें हटा दिया गया है। इसके साथ साथ पक्के निर्माण जिनके हैं उनको पहले ही नोटिस दे दिया गया था, लेकिन अभी तक अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई नगर निगम की ओर से हो रही है। एमसीडी के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा हुआ है, प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। जहांगीरपुर इलाके की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बुलडोजर से ये कार्रवाई लगातार जारी है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें एक एक जानकारी वहां से जुड़ी दे रहे हैं। और अब ये देखिए 8 कैमरों की मदद से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और कार्रवाई लगातार चल रही है। 9 बुलडोजर से ये कार्रवाई लगातार हो रही है क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर 2 दिन पहले हिंसा भड़की थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में पहुंचा हुआ है जिससे कि कोई भी ऐसी स्थिति वहां पर ना बने, दंगे फसाद के हालात वहां पर ना बने। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, नगर निगम की टीम की ओर से ये काम किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का रामपुर दौरा है। आजम खान के परिवार से जयंत चौधरी मुलाकात करेंगे। आजम खान से परिवार से मिलने से पहले जयंत का बयान सामने आया है। मुश्किल दौर से गुजर रहा है आजम का परिवार। जयंत चौधरी ने कहा, हम चाहेंगे कि पूरा विपक्ष एकजुट रहे। जयंत चौधरी ने कहा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का रामपुर का दौरा है। आजम खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी जो हैं वो रामपुर जा रहे हैं, आजम खान के परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जयंत चौधरी के जो समर्थक हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। जयंत चौधरी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जयंत चौधरी जो है रामपुर जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और किन लोगों से वो मिलने आज जा रहे हैं। जयंत जी, क्या कार्यक्रम? मीडिया वालों का चौधरी जी, आज क्या कार्यक्रम है? रामपुर आप जा रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम? रामपुर के हरदीप जी जो एक प्रमुख गवाह थे, उसके साथ जो बर्ताव हुआ, मारपीट की गई है और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने भी आशीष मिश्रा टेनी का बेल को रद्द करने का निर्णय लिया है, तो वहाँ जाके सभी उन किसानों से मैं मिलूंगा। इसके अलावा आप बताया जा रहा है कि आजम खान के परिवार से भी मिलने वाले हैं आज। हाँ, क्योंकि रामपुर जा रहे हैं, स्वाभाविक है, तो उनके परिवार से भी जरूर मुलाकात करेंगे। इस दौरान जब नाराजगी का दौर चल रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में आजम खान के समर्थन में, क्या संदेश लेके जा रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और वो उनका फैसला है, वो उनके पार्टी का फैसला है, उसमें दखलंदाजी मैं नहीं दूंगा। अखिलेश यादव जी का कोई संदेश है? नहीं, मैं तो अपनी बात कहने जा रहा हूँ। सबकी सहानुभूति है और कठिन दौर से वो परिवार गुजर रहा है, तो उनसे मिलेंगे। आप मानते हैं कि जो नाराजगी शुरू हुई है चुनाव के एकदम बाद, ये जायज़ है? चुनाव के नतीजे खराब भी हैं और अच्छे भी हैं। विपक्ष को और मेहनत करने की ज़रूरत है और एकजुट रहकर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। मतलब आप चाहेंगे कि आजम खान समाजवादी में बने रहें? करेंगे उनसे बात। अपना भी कुछ चांस है? परिवार के लोगों की क्या भावना है, पहले मैं बैठूंगा उनके साथ, बात करेंगे। क्या आजम खान के परिवार को आप न्योता देंगे आरएलडी की तरफ आने का? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जो लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहिए? जगह जगह झगड़े। अब देखिए, ये मेरे लिए कोई बड़े अहम मुद्दे नहीं हैं। इससे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पे मीडिया को चर्चा करनी चाहिए, जिन पे आपको मुझसे सवाल करने चाहिए और मैं भी जवाब देना चाहूँगा। पर जिस तरह से अचानक सरकार बुलडोजर चलवा दे रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या कानूनी, गैर कानूनी है। जब जिस दिन कोर्ट में ये मसला जाएगा और कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और कानून के दायरे से ही ये काम हो सकते हैं, चाहे क्या इसको सदन में हो चाहे उत्तर प्रदेश में भी हुआ हो। हमारे विधायक, किसी भी गरीब के साथ अत्याचार होगा, सबसे पहले आरएलडी के विधायक सदन में और सड़क पर रहेंगे। ये है जयंत चौधरी जो अभी रामपुर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। और जयंत चौधरी का कहना है कि इस बीच जो नाराज़गी चल रही है समाजवादी परिवार में, आजम खान के परिवार में, वो चाहेंगे कि परिवार एकजुट रहे और वो आज आजम खान के परिवार से मिलने वाले हैं। तंजीन फातिमा से मिलेंगे, अब्दुल्ला आजम से मिलेंगे। क्या बातचीत होगी, जब मिलने के बाद बाहर निकलेंगे उसके बाद भी हम इनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।
तो ये उस दौरान की बातचीत आपने सुनी जब आजम खान के परिवार से मिलने के लिए जयंत चौधरी जा रहे थे। लेकिन बड़ा अपडेट आपको दे दें, आजम खान के परिवार से जयंत चौधरी मिल चुके हैं, मुलाकात उनकी हो चुकी है। आजम खान के घर जाकर अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बिलासपुर में कार्यकर्ताओं से भी जयंत चौधरी मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको रामपुर से दे दें, आजम खान के परिवार से जयंत चौधरी ने मुलाकात की है। आजम खान के घर जाकर अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, ऐसे में जब समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जयंत चौधरी का रामपुर जाना, आजम खान से मिलना, उनके परिवार वालों से मिलना किस तरफ इशारा करता है? देखिए, आजम खान और उनका परिवार जो नाराज चल रहा है अखिलेश यादव से, और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। आजम खान के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो जयंत चौधरी आए हैं, अब्दुल्ला आजम से बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। आजम खान के लिए बहुत रास्ते हो सकते हैं राजनीति में। तो अभी कोई जो आजम खान के परिवार के लोग हैं, अब्दुल्ला आजम हैं, फातिमा जी हैं, वो कोई मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी जयंत चौधरी घर में ही है, तो बातचीत चल रही है। मीडिया को सिर्फ थोड़ी देर के लिए विजुअल के लिए अंदर बुलाया गया था, उसके बाद हम लोग सब आजम खान के घर पर ही हैं, जयंत चौधरी भी घर पर हैं। लेकिन जिस तरह से इस्तीफों का दौर हो रहा है समाजवादी पार्टी में, तो वो कहीं ना कहीं एक भगदड़ सी बात है, भगदड़ मच रही है समाजवादी पार्टी में। लेकिन अखिलेश यादव अभी खामोश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी विधायक खुलकर विरोध नहीं कर रहा है, कोई जिलाध्यक्ष विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन जो आजम खान के करीबी लोग हैं, जैसे सहारनपुर के एक सपा नेता हैं, वो जयंत चौधरी के साथ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के आजम खान के करीबी लोग हैं, वो उन नेताओं के संपर्क में हैं जो ऑप्शन हो सकता है समाजवादी के अलावा। अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं और वो एक राजनीतिक तलाश करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, तो ये सब जो रणनीति है राजनीति में जो चलती है, वो जो मोहरे हैं, जो चाल है, वो चली जा रही है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी उबैदुर रहमान की